कनिका का सुबह से ही मन बहुत घबरा रहा था। उसका तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अपनी माँ से बोली, माँ, ये सब क्या है? इस तरह के रोज रोज के तमाशे मुझसे नहीं हो पाएंगे। जब आपको पता है लड़का भी मुझे रिजेक्ट कर चला जाएगा, फिर भी आप इतनी सारी तैयारियां कर रही हो। आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर बार आप इतनी उम्मीद से तैयारी करती हो। लेकिन कनिका अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने उसे रोका और कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मेरा मन कह रहा है ये रिश्ता तेरे लिए ही बना है। आज सब कुछ सही रहेगा, देखना। लड़के वाले तुझे देखकर मना नहीं कर पाएंगे। आखिर मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। सुंदर? माँ, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये सच नहीं है। काश कोई मन की सुंदरता को समझता तो बात अलग थी। मेरे छोटे कद को देखकर सब कोई तो मना करके चला जाता है, फिर भी तुम यूं सबके सामने मेरा प्रदर्शन करती हो। ये मुझे पसंद नहीं। कहते हुए कनिका कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे तू भी ना कुछ भी सोच रही है, थोड़ा पॉजिटिव सोच। पंडित जी के कहने पर तूने अभी 16 सोमवार के व्रत किए थे ना, देख उन व्रत का ही फल है। अभी कुछ दिन पहले ही तेरे व्रत पूरे हुए और देख तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आगे से चलकर आया है। अब तू उदास मत हो। उन लोगों के आने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जा। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कनिका 25 साल की नवयौवना थी जो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कामों में उसकी माँ ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदार उसे जानते हैं, पहचानते थे, सभी ये कहते कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी वह घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। कनिका के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए वे यथासंभव प्रयास करते थे, मगर हर रिश्ते में कनिका की छोटी हाइट के कारण दिक्कत आती थी। शाम को अपनी माँ के कहने पर कनिका तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया। जो लड़का उसे देखने आया था उसके पापा कनिका के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। मगर रिश्ता मंजूर हो जाने की बात सुनकर कनिका के पापा बहुत खुश हो गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिश्ता पसंद है, मगर फिर आपने मगर बोलकर अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? कोई और बात है क्या आपके मन में? उस लड़के के पिताजी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और इशारे में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। उन्होंने पापा की ओर देखकर कहा, देखिए भाई साहब, आपको तो पता है हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है। इसके हाथ नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह। इसके लिए तो कई सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें लड़की सुसभ्य और सरल चाहिए थी जो हमारे परिवार में आसानी से निभ सके। आपकी बिटिया के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए हम यहाँ आए। मगर आपकी बिटिया का कद बहुत छोटा है, उसे ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। उनकी घूमी फिरी बातें कनिका के पापा को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लड़के के पिताजी मुस्कुरा कर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाना मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है, हर माता पिता की इच्छा होती कि ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। हमारी ज्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख रुपए नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो कुछ आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। कनिका के पापा इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले, देखिए भाई साहब, इतनी मेरी हैसियत नहीं, आप कुछ बाजीब रकम बोलिए। आपको शायद पता नहीं, अपने समाज में एक सरकारी इंजीनियर की कीमत क्या होती है। हमने हमारे बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। आपकी बेटी सारी उम्र राज करेगी, तो क्या हमें उसकी शादी में कुछ पाने की उम्मीद करना गलत है क्या? इसके लिए तो कई घरों से रिश्ते आ रहे हैं। लोग 50 लाख रुपए नगद तक देने को तैयार थे, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए कम रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर कनिका के पापा ने कहा,
आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी IAS की तैयारी कर रही है। जल्दी ही वह भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में तो दोनों बराबर के होते हैं। फिर दहेज की बात कैसे? किस जमाने में जी रहे हैं भाई साहब? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी खेल नहीं। मिल भी गई तो कोई क्लर्क की नौकरी मिलेगी। ऐसे में इंजीनियर और क्लर्क का क्या मुकाबला? यदि आप हमें मन चाहा दहेज देने को तैयार है तो फोन लगा दीजिएगा। अभी हमें आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद कनिका के पापा उदास होकर बैठे थे। कनिका उनके पास आई और बोली, पापा, आप आज तक मेरे छोटे कद के कारण परेशान हो रहे थे, मगर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपना कद बढ़ाना ही होगा। मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से कनिका ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज कनिका IAS के एग्जाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वह इंजीनियर लड़का उसी के अंडर में काम कर रहा था। कनिका को वहां देख उसकी नजरें शर्म से झुक गई और कनिका के कद के आगे उसका कद बौना नजर आ रहा था। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रंग, रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां शोपीस नहीं जिसका प्रदर्शन लड़के वालों के सामने किया जाए। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।